हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथल। कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ क्लर्क की वैकेंसीज दी गई थी। ठीक है, कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क की कुछ वैकेंसीज आई थी और उसकी के व्याप पर आज एक नोटिस, एक नया ऑर्डर है जारी हुआ है। इस ऑर्डर में आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया गया है, कैंडिडेट के रोल नंबर के बारे में बताया गया है, जो कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए, जिनका अप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उसकी डिटेल भी दी है। इसके अलावा जो कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक अलग सी चीज़ दी है और वो दिया है एडमिट कार्ड। आज तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो एग्ज़ाम होते थे उनमें कोई भी एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आता था, लेकिन अब की बार कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एडमिट कार्ड का भी परफॉर्मा जारी किया है, जिसको सभी कैंडिडेट को प्रिंट आउट लेना ज़रूरी है। लगभग 2400 कुछ कैंडिडेट हैं, 2400 प्लस कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, एलिजिबल पाए गए हैं। तो इन कैंडिडेट को एडमिट कार्ड का परफॉर्मा निकालना है वो, और उस पर अपनी फ़ोटो वगैरह डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी है। तो अगर डिटेल में सारी जानकारी हम इसमें चेक करते हैं क्या क्या बात इसमें बताई गई है। इसमें है कि द प्रोविजनल ऑफ रिपोर्ट डेटेड 17 मार्च 2025 सबमिटेड बाय द ऑफिशियल डेप्यूटी टू असिस्ट द सिलेक्शन कमिटी रिवील्स दैट द कैंडिडेट्स 42 in number mentioned in the list at Annexure B do not fulfill the eligibility criteria to apply for the post of clerk। यानी कि जिसने भी अप्लाई किया था उसमें से 42 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल नहीं है, इसलिए उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। इसके बाद इसी में आगे लिखा है, हैंस द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय देम आर हेयर बाई ऑर्डर टू बी कैंसिल्ड और रिजेक्टेड। यानी कि 42 कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो चुके हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं। आगे इसमें है कि द डुप्लीकेट एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट टोटल 8 इन नंबर्स हु हैव अप्लाइड मोर देन वंस हैव बीन टैग्ड विद देयर रेस्पेक्टिव सब्सिक्वेंट एप्लीकेशंस। इनमें से 8 कैंडिडेट ऐसे भी हैं, सभी जो अप्लाई किए थे उनमें से 8 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करे हैं। तो उनकी डिटेल्स भी इन्होंने साथ के साथ दे रखी हैं 8 कैंडिडेट्स की, प्लस 42 कैंडिडेट वो हैं जिसके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा द रिमेनिंग कैंडिडेट 2420 इन नंबर्स, यानी कि 2420 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एलिजिबल पाए गए हैं और जो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए जिनके रोल नंबर हैं वो जारी किए गए हैं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल में जो क्लर्क की वैकेंसीज हैं उनके लिए 2420 कैंडिडेट 2420 कैंडिडेट्स हैं जो क्लर्क के रिटर्न एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल पाए गए हैं और जो रिटर्न एग्ज़ाम में बैठेंगे। अब इसमें क्या लिखा है वो और चीज़ पढ़ते हैं आगे रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में। जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मोड में होगा और रिटर्न एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है 23 मार्च को। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल में जो क्लर्क की वैकेंसीज है उसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा 23 मार्च को। एड्रेस है RKSD कॉलेज, अम्बाला रोड, कैथल, फ्रॉम 10 AM onwards। द ऑफिस इज डायरेक्टेड टू अपलोड दिस ऑर्डर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जो
एग्ज़ाम होगा 2420 कैंडिडेट्स का रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल में कलर की पोस्ट के लिए वो 23 मार्च को होगा। एड्रेस दे रखा है RKHD कॉलेज अम्बाला रोड कैथल पर और सुबह 10 बजे होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल में जो वैकेंसीज थी कलर की उसमें 2420 कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम होगा। 2420 कैंडिडेट्स एलिजिबल पाए गए हैं एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अब इसके बाद इन्होंने रोल नंबर स्लिप भी जारी करी है। एक बार रोल नंबर और देख लेते हैं कि रोल नंबर किस हिसाब से क्या है, उसमें क्या क्या डिटेल्स फिलअप करनी है, कैसे क्या प्रिंट आउट उसका लेना है। जो 2420 कैंडिडेट है उसकी लिस्ट भी दे रखी है, 42 कैंडिडेट की भी लिस्ट है, वो भी आपको बाद में दिखाई जाएगी। एक बार पहले आप रोल नंबर स्लिप देख लीजिए कैसी क्या है, क्या प्रिंट निकालना है, क्योंकि रोल नंबर स्लिप मैंडेटरी है, इसमें ये ध्यान रखना है। पहले जितने भी एग्ज़ाम होते थे उसमें रोल नंबर स्लिप की ज़रूरत नहीं होती थी। स्टूडेंट, ये है वो रोल नंबर स्लिप जिसका आपको प्रिंट आउट लेकर जाना है। जो कैंडिडेट 2420 कैंडिडेट जिनके रोल नंबर जारी हुए हैं उनको ये स्लिप है जो प्रिंट लेकर डिटेल्स फिलअप करके अटेस्ट वगैरह करवा के लेकर जानी है। ये है एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथल। अब इसमें जानकारी जो फिलअप करनी है वो आपको देख लीजिए। इसमें आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है। अब रोल नंबर की लिस्ट आगे दी गई वो आपको बता देता हूँ, उसमें चेक कर लेना। नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर और हस्बैंड नेम। एग्जाम डेट इन्होंने पहले से दे रखे 23 मार्च सुबह 10 बजे होगा RKHD कॉलेज में। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो फ़ोटो लगेगी वो अटेस्टेड होनी चाहिए। कैंडिडेट की फ़ोटो लगेगी वो अटेस्टेड होनी चाहिए, कैंडिडेट के सिग्नेचर। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो आपको देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द एडमिट कार्ड एंड हैंड ओवर टू द इन्विजिलेटर ऑन ड्यूटी बिफोर लिविंग द एग्ज़ाम हॉल। आपका ये जो एडमिट कार्ड है ये जमा कर लिया जाएगा वहीं पर। पेपर ख़त्म होने से पहले आपका एडमिट कार्ड है वो वहीं पर जमा हो जाएगा। कैंडिडेट मस्ट अटैच ए फोटोग्राफ डली अटेस्टेड बाय एन ऑफिसर एंड द फोटोग्राफ विल बी मैच्ड विद द फोटोग्राफ सबमिटेड विद ओरिजिनल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने फ़ोटोग्राफ लगाया था सेम फ़ोटो आपको यहाँ पर चिपकानी है और वो भी अटेस्ट करवानी है ऑफिसर से। सेल्फ अटेस्टेड नहीं है, ये गजेटेड ऑफिसर से आपको अपनी फ़ोटो अटेस्ट करवा के लगानी है इसके ऊपर। ठीक है, और एग्ज़ाम वेन्यू पर सुबह 10 बजे से पहले आपको पहुंचना है। 10 बजे गेट बंद हो जाएगा और जो टाइम दिया गया है जो लास्ट सभी कैंडिडेट्स का एक साथ ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा, पहले अलाउड नहीं होगा बीच में जाना, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को 2 अपने नीले बाल पॉइंट पेन लेकर जाने हैं, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो एडमिट कार्ड पर मेंशन है, जो आपको जाने से पहले देखना है। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर लिख रखी है। मोबाइल फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है। तो ये है वो एडमिट कार्ड जो रोल नंबर स्लिप जो बोलते हैं हम क्लर्क की पोस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल में। इसका प्रिंट आउट निकालने यहाँ पे आपकी जानकारी फिलअप करनी है, फ़ोटो लगा के उसको अटेस्ट करवाना है गजेटेड ऑफिसर से, ये ध्यान रखना है। 23 मार्च को एग्ज़ाम होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल में जो क्लर्क की वैकेंसीज है उसका एडमिट कार्ड इन्होंने जारी किया है, इसका प्रिंट आउट आपको लेना है। ये एडमिट कार्ड के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रखा, वहाँ से आप ये एडमिट कार्ड का प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पर आपको अपने रोल नंबर स्लिप की लिस्ट भी मिलेगी। आप वो डाउनलोड करके अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो, रोल नंबर क्या रहेगा। उसके बाद ये एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना जरूरी है। 2420 टोटल कैंडिडेट्स हैं इसके अंदर। चलिए अब पहले देख लेते हैं रिजेक्टेड कैंडिडेट्स और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की भी जानकारी। स्टूडेंट, ये है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, रोल नंबर दिए हैं सभी कैंडिडेट्स के जिन्होंने भी अप्लाई किया था। अब की बार इन्होंने एक चीज़ और कर रखी है, किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया इन्होंने, नॉर्मली रिजेक्ट नहीं किया। जो क्वालिफाइड नहीं थे सिर्फ उन्हीं को रिजेक्ट किया है। जो डॉक्यूमेंट्स में कमी थी ना, ये इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी थी, हालांकि फिर भी इन्होंने अलाउ किया है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो जिस कैंडिडेट के रिमार्क्स में लिखा है, नाम के सामने रिमार्क्स में कुछ मेंशन किया है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक करवा लेने हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं कर रखे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटेस्ट करवा लेने हैं रिटन एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, इसमें जो डिटेल्स दी गई हैं सभी कैंडिडेट्स की, सीरियल नंबर,
ये रिसिप्ट नंबर जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हुआ है तो वहाँ पर जो रिसिप्ट नंबर है वो। उसके बाद ये सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर जनरेट कर दिए गए हैं। अल्फ़ाबेटिकली नाम के हिसाब से सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर जनरेट किए गए हैं। जो आपका नाम है जो कैंडिडेट का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, उसी हिसाब से नाम और रोल नंबर जनरेट किए गए हैं। नेम, कैंडिडेट का नेम के बाद फादर और हस्बैंड नेम, उसके बाद कैंडिडेट की कैटेगरी मेंशन की गई है। अगर कोई हैंडीकैप है तो यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, ठीक है, लास्ट में कोई एक्सपीरियंस है तो वो। उसके बाद है रिमार्क्स। जिस कैंडिडेट के रिमार्क्स हैं तो उनको अपना चेक करवाना है। जैसे पहले कैंडिडेट का है फ़ोटो एंड डॉक्यूमेंट्स नॉट अटेस्टेड, इन्होंने टेस्ट मांग रखे थे, आपने टेस्ट नहीं कर रखे, तो ये आपको दोबारा से टेस्ट करके जमा करवाने होंगे डीवी के टाइम पे। सम डॉक्यूमेंट्स नॉट अटेस्टेड, ठीक है, डोमिसाइल नॉट अटेस्टेड, फोटो नॉट अटेस्टेड, अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट नॉट अटेस्टेड। तो जिस कैंडिडेट के रोल नंबर के सामने रिमार्क्स वगैरह मेंशन कर रखे हैं ना, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर देने होंगे। अभी फ़िलहाल आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, आप एग्ज़ाम देकर आ सकते हो, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर इन्होंने ये जनरेट कर रखे हैं। जो तीसरा जो कॉलम है ये रोल नंबर का है, ये वाला। सीरियल नंबर और रोल नंबर दोनों सेम ही चल रहे हैं, तो आप सीरियल नंबर देख सकते हैं, रोल नंबर। ये रिसीट नंबर, ये जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो जमा हुआ था वहाँ पर वो है। तो आपको अपना रोल नंबर याद रखना है, इसमें अपना रोल नंबर देखना है कौन सा आपका रोल नंबर है, ठीक है। 136 पेजेस की ये PDF है और 2420 कैंडिडेट हैं इस लिस्ट के अंदर। 2420 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है जो जारी करी गई है, यानी कि 2420 रोल नंबर तक जारी किए गए हैं। ये सारे कैंडिडेट बैठेंगे रिटर्न एग्जाम में, ठीक है। रिटर्न एग्जाम के लिए 2420 कैंडिडेट्स एलिजिबल पाए गए हैं। और जिस कैंडिडेट के रिमार्क्स में कुछ मेंशन किया है, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह आपको दोबारा से चेक कर लेने हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल में जो क्लर्क की वैकेंसीज हैं उनके बिहाफ पर ये रोल नंबर जनरेट किए गए हैं। आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालना है, उस पर डिटेल्स फिलअप करनी है, अटेस्ट जरूर करवाना है गैजेटेड ऑफिसर से एडमिट कार्ड को, ठीक है। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है जिस कैंडिडेट के रोल नंबर जनरेट हुए हैं उसके। अब इन्होंने 42 कैंडिडेट्स हैं जो रिजेक्ट किए गए हैं। अगर वो भी देख लेते हैं किस रीज़न से उनको रिजेक्ट किया है। ये है लिस्ट सेकंड, और ये उन कैंडिडेट के जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, और रिजेक्शन का रीज़न भी इन्होंने मेंशन किया है, किस वजह से रिजेक्ट किया है। ये आपका रिसीट नंबर दिया है, कैंडिडेट्स का नेम, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म किस डेट में पहुंचा था वो डिटेल्स, और उसके बाद रिजेक्शन का रीज़न मेंशन किया है। ये वो 42 कैंडिडेट्स हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, और इसमें से 8 कैंडिडेट वो भी हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म डबल हुआ था, ठीक है। अब इसमें से जो मोस्टली जो रिजेक्ट हुए हैं वो वही कैंडिडेट हैं जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं थी। 12th पास कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हैं। कुछ कैंडिडेट ओवर एज की वजह से भी रिजेक्ट किए गए हैं। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास, देखो एक कैंडिडेट ऐसे भी हैं BSc कर रखी है लेकिन 6 सेम में री है, इसका मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, इस वजह से रिजेक्ट हो गया। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन सिर्फ 12th ही पास है, जिनकी ग्रेजुएशन नहीं है। और ये 8 कैंडिडेट जिन्होंने डबल एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था उनकी डिटेल्स हैं। अनदर एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट इज रिसिट नंबर 522। समझ रहे हो, जो कैंडिडेट की डिटेल्स इन्होंने दी थी 8 कैंडिडेट्स की जिन्होंने डबल अप्लाई किया था, तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। पहले वाला रिजेक्टेड लिस्ट में है, दूसरा आपका रिसिट नंबर यहाँ पर मेंशन किया है, उसके बिहाफ पे आपके रोल नंबर जनरेट हो रखे होंगे। मोस्टली जो रिजेक्ट हुए हैं उसमें से 42 में से लगभग 30 से 35 कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने सिर्फ 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट नहीं है। मोस्टली कैंडिडेट वो ही रिजेक्शन में डाले हैं इन्होंने। डॉक्यूमेंट्स की वजह से कोई भी कैंडिडेट रिजेक्शन लिस्ट में इन्होंने नहीं डाला। डॉक्यूमेंट्स वालों को दोबारा से एक मौका फिर से दिया गया है, लेकिन इस रिजेक्टेड लिस्ट में वो कैंडिडेट हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है। अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स वालों को भी रिजेक्ट कर देते, लेकिन उन्होंने किसी भी कैंडिडेट को इस बिहाफ पर रिजेक्ट नहीं किया है। ये है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, 42 कैंडिडेट जो जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है।
एस्पिरेंट्स ये है डिटेल्ड नोटिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल की तरफ से जो क्लर्क की पोस्ट के लिए दिया गया था। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यानी कि 24 कैंडिडेट्स के रोल नंबर जनरेट कर रखे, वो डिटेल्स दे रखी हैं। रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। 23 मार्च को एग्जाम होगा RKSD कॉलेज के अंदर, 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। रोल नंबर का परफॉर्मा भी अटैच कर रखा है इन्होंने, वो प्रिंट लेके अटेस्ट वगैरह करवा कर लेकर जाना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया है जहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।